मेरे पानी चल रहा है। लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। होगी ठीक है, इसकी वॉल्यूम कम कर देना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एकेएसए अकाउंट एकेडमी लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी 2024 हमारी फर्स्ट लाइव डेमो क्लास है। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए डेमो क्लास, और हम लोग भी टेस्टिंग कर रहे हैं कि कैसा इसमें रहता है रिस्पॉन्स। तो फाइनल अकाउंट इसमें एक बार वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम ठीक करेगा। ठीक है। देखो, हम आज जो हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। देखो, तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होंगे जिन्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा, और कुछ स्टूडेंट वो होंगे जिन्हें ये चैप्टर थोड़ा बहुत आता होगा, जिसमें उनको डाउट्स आते होंगे कि भाई ये कहाँ पर आएगा, वो कहाँ पर आएगा, रेट कहाँ पर आएगा, कमीशन कहाँ पर आएगी, डिस्काउंट कहाँ पर आएगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें ये चैप्टर आता ही नहीं होगा। तो तीन टाइप के स्टूडेंट है, उन तीन टाइप के स्टूडेंट के लिए आज हम रिवीजन क्लासेस करेंगे। तो अब अगर हम ये करें, अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि भाई हमें ये पढ़ना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तो हमारे लिए बड़े भारी भरकम वर्ड हो जाते हैं। तो हमें अगर हमें ये कहा जाए कि भाई जो हमारी डेली रूटीन में हो रहा है वो चीजें हमें समझनी है, तो वो बड़ा आसान हो जाता है। तो हम एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करेंगे। आजकल आपको सबको पता है कि केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी बहुत आसान होती है। केस स्टडी हम लोग बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन केस स्टडी ना बहुत आसान होती है। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, मेरा एक दोस्त है, मान लेते हैं कि जिसका नाम हम रखते हैं गणपत, ठीक है, और उसका एक असिस्टेंट है सुरेश। अब गणपत जो है अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा है। अब जब वो बिजनेस शुरू कर रहा है, तो बिजनेस शुरू करने में उसको कैपिटल चाहिए। उसने कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर ली, और कुछ स्टॉक भी था उसके पास। स्टॉक, हम जो सामान था उसको जो सेल कर रहा है वो भी था उसके पास। अब जो गणपत है, गणपत अब सामान सेल कर रहा है, तो उसको वो जो सेल कर रहा है उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो गणपत मान लेते हैं कि एक मार्कर का बिजनेस कर रहा है, मार्कर जिसमें वो मार्कर बना रहा है खुद। तो अब गणपत क्या करता है, गणपत रॉ मटेरियल परचेज करता है। गणपत क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है। गणपत अब रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज। अब गणपत जो सामान सेल कर रहा है उसको बोलते हैं, जो सोल्ड कर रहा है उसको बोलते हैं सेल। अब गणपत और क्या कर रहा है, गणपत सामान खरीद रहा है। गणपत ने सुरेश को बोला कि ऑर्डर करो कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए। तो सुरेश ने अपने वेंडर को फोन किया और उसने कहा कि भाई इतना सामान हमें भेज दे। तो वेंडर ने उसे बोला कि भाई ये सामान के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। उसने टेम्पो से सामान भेजा, हमने वो चार्जेस उसको पे करे, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेट। फिर गणपत ने बोला मंथ एंड में कि सुरेश जितने भी एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको सैलरी पे कर दो। उनको क्या पे कर दो, सैलरी। तो उसने कहा ठीक है। अब क्योंकि जो अकाउंटेंट है वो सुरेश था, उसको पता है कि फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज को पे किया जाता है वो सैलरी नहीं होती, वो वेजेस होती है। सैलरी तो सिर्फ उस पर्सन को मिलती है जो उन वेजेस पे एज अ मैनेजर उनको ऑपरेट कर रहा है, उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको मिलती है सैलरी। तो सुरेश क्या करता है, एम्प्लॉयज को जो देता है, वहां पे जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको क्या देता है, वेजेस। तो फ्रेट, जब सामान उसके पास फैक्ट्री में आया तो उसने वहां पे फ्रेट पे कर दी, ठीक है। अब दो बंदे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर फैक्ट्री का लाइट का बिल भी आएगा, वो भी गणपत बोलेगा सुरेश को कि सुरेश बिजली का बिल आ गया, पे कर दो। तो अब आप यहाँ पे देखो कि सारी चीजें बड़े नॉमिनल हैं, आपको डेली रूटीन में यूज होने वाली चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट सारा कंप्लीट, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न जिसे हम नेट परचेज बोलते हैं, और क्या आता है, सेल्स क्रेडिट साइड। देखो, हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। डेबिट एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रूल हो चुके हैं। तो नॉमिनल अकाउंट
के अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आने हैं। तो एक फैक्ट्री में खर्चे क्या क्या होते हैं? एक फैक्ट्री में खर्चे होते हैं फ्रेट के, कैरेज, कार्ट्रेज, उसको हम बोलते हैं इनवर्ड एक्सपेंसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड एक्सपेंसेस। और जो हमारे फैक्ट्री की लाइटिंग होती है वो भी सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनवर्ड एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिविटी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है। तो और क्रेडिट साइड में क्या आ जाता है? सेल्स माइनस सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक और स्क्रैप सेल। सिर्फ यही चीजें होती हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सारी ट्रेडिंग में आती है। तो बस हमें केवल क्या करना होता है? क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करना होता है कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट में सारी इनकम्स आएंगे। तो हमने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब सीधी सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? देखो, आपने एक चीज 10 रुपए में खरीदी, 12 रुपए में बेच दी, तो 2 रुपए जो हुआ वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो आपने 10 रुपए में खरीदी, वो पूरी कॉस्ट 10 रुपए की कॉस्ट जो होती है वो सिर्फ परचेज कॉस्ट नहीं होती है। उसमें आपका फैक्ट्री का लाइटिंग होता है, वेजेस होता है, फैक्ट्री के फ्रेट होते हैं, कैरेज होता है, कार्ट्रेज होता है। तो जो भी आप फैक्ट्री के खर्चे कर रहे हैं वो सारे उस 10 रुपए में कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि हमें किसी भी चीज का एमआरपी डिसाइड करना होता है जो हम सेल करते हैं, तो उसके लिए हमें सीओजीएस पता होना बहुत जरूरी होता है। सीओजीएस की इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का मेथड यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद दूसरा हमारा होता है फाइनल अकाउंट। देखो, अभी सीओजीएस के क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीओजीएस के क्वेश्चन करेंगे कि सीओजीएस किस किस तरीके से निकलता है और सीओजीएस के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, जिसमें हम क्रॉस क्लोजिंग स्टॉक और अपना क्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ यहाँ पे हमारा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। उसके बाद होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? अब जो चीज मार्कर हमने बनाया, अब मार्कर को सेल करना है। अब मार्कर को अगर हमें सेल करना है तो हमें शोरूम में सेल करना होगा। शोरूम में सेल करेंगे तो रूल हमारा वही रहेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही रूल चलेगा आपका। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट साइड में आएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस में दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। एक जो आपके बिजनेस के होते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, एक आपके होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो दोनों के दोनों होते आपके ही एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि अल्टीमेट बिजनेस ही उनको बियर कर रहा है। तो अब हमारे वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारे बिजनेस के होते हैं, जो हम एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो हम ऑफिस का शोरूम के स्टाफ वेलफेयर पे खर्च कर रहे हैं, जो हम शोरूम के लाइटिंग के खर्चे कर रहे हैं, वो सारे हमारे क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे लॉस बाय फायर, ठीक है, इंटरेस्ट, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और जो हमारे ऑपरेटिंग है, दोनों के दोनों एक्सपेंसेस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो हमें क्या करना है? डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस दिखाने हैं। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आ गए, क्रेडिट साइड में सारी इनकम आ जाती है। लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ सेल और क्लोजिंग स्टॉक आता है, स्क्रैप सेल आता है, और सेल भी हमारी नेट सेल आती है। अब जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जो भी आपकी अदर इनकम है, जो भी आपकी रेंटल इनकम है, जो भी आपकी एक्रूड इनकम है, जो भी आपकी कमीशन से इनकम हुई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारी जो इनकम्स हैं आपकी वो कहां पे आ जाएगी? वो ये सारी आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो इनकम आ गई आपकी क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आ गए एक्सपेंसेस। तो अब जब इनकम में से एक्सपेंसेस अगर मेरे कम है तो मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरा हुआ प्रॉफिट। तो यहां पे आ जाता है टू नेट प्रॉफिट। तो बड़ी सारी चीजों में हम क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। ये अभी जो हम बात कर रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। विद एडजस्टमेंट जब करेंगे तो हम उसमें एक एक एडजस्टमेंट लेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सारी चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक की, जो आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होती है विदाउट एडजस्टमेंट वाले की, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। ठीक है। एक कंडीशन में आता है, जब उस क्वेश्चन की बात करेंगे तब वहां पे जब एडजस्टेड परचेज दिया होगा तब आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो सकता है, और वो सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो नए वर्ड बोले, एक एडजस्टेड परचेज बोला, ठीक है, और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है। तो एक होता है नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, एक होता है हमारा एडजस्टेड परचेज। अब एडजस्टेड परचेज क्या होता है?
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्या हो जाता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, हमें जो एज ए टीचर पढ़ा रहा है तो उसको ये चीजें बड़ी आसान लगती है, लेकिन जो एज ए 11th स्टूडेंट है उसके लिए सारी चीजें नहीं है, उसको ये चीजें बार बार सुननी होती है, बार बार समझनी होती है, तभी वो क्वेश्चन सही करता है। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन हम बार बार कर चुके होते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये चीज तो बहुत आसान है, हम इसको दोबारा क्यों सुने, ऐसा नहीं होता। हमें सुननी इसलिए पड़ती है ताकि ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही हमारे वो फीड हो जाती है तो फिर हमें जब रिवीजन पार्ट करना होता है तो हमें केवल एक गो थ्रू करना होता है, ओवरव्यू देखना होता है कि क्या चीजें होंगी, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम होता है, कई बार एक दिन की छुट्टी होती है, उसके बाद अगले दिन एग्जाम होता है, तो उस एक दिन में हमें सारे चैप्टर रिवाइज करने होते हैं। हमें सब टीचर को क्या करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स में कितना प्रेशर है, क्योंकि स्टूडेंट को एक ही चीज दो, भाई आज वो पढ़ रहा है, 3 दिन बाद वो दूसरा चैप्टर पढ़ रहा है, फिर वो भूल जाएगा, तो अगर वो भूल गया वो दोबारा पूछ रहा है तो टीचर्स को क्या चाहिए, उसको दोबारा बताना चाहिए, क्योंकि भले से उसने उस समय सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें होती है जो कई बार हम भूल जाते हैं, जनरली सबके साथ होता है, कई बार हम लोग भी भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें डेली रूटीन्स में ये चीजें जब हम देखते हैं कि यार ये तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही है, भाई आज की डेट में मुझे ट्रेडिंग नहीं आता, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, मुझे नहीं पता व्हाट इज बैलेंस शीट, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये मार्कर है, ये मैं मार्कर को बना रहा हूँ, ये मार्कर बनाने में फैक्ट्री में मार्कर बन रहा है, शोरूम में मार्कर बिक रहा है, ठीक है, ये सब चीजें पता है। तो बस हमें समझना क्या है कि ट्रेडिंग में केवल फैक्ट्री के खर्चे डाल लें जो फैक्ट्री में हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो शोरूम के खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, या उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं कि कभी आग लग गई, कभी थेफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें जो होते हैं तो वो सारे हमारे इंटरेस्ट, हमें जो बैंक इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, तो ये सारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस हैं। फिर बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट जिसमें आपके पास दो चीजें होती है, एक एसेट्स एक लायबिलिटी। देखो दो तरह की एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट भी दो टाइप की होती है, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। फिक्स एसेट दो टाइप की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल, ठीक है। फिर एक होती है करंट एसेट्स, इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारी हो जाती है टोटल एसेट्स। अब जो आपके पास एसेट्स है प्लस जो आपके पास पैसे इन फ्यूचर आने वाले हैं या सर्विस आने वाली है, वो आपके लिए क्या होती है, एसेट्स। अब पैसे आने हैं वो तो ठीक है, वो हमारे सभी डेटर हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, ये हमारे पैसे आने हैं, लेकिन एक होता है हमारा सर्विस आनी है। सर्विस आनी है मतलब कि अगर आपने किसी को एडवांस में कुछ पेमेंट कर दी तो अब आपको सर्विस आनी है, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमारी एसेट होती है। तो जो चीजें आपको इन फ्यूचर मिलनी है, चाहे वो पैसे हो या वो सर्विस हो, वो आपकी एसेट है, खत्म हो गई बात। अब लायबिलिटी क्या हुई, जो आपने पे कर दिया वो एक्सपेंसेस है, और जो आपने पे नहीं किया वो आपके लिए लायबिलिटी है। जो आपने पे कर दिया वो एक्सपेंसेस है और जो पे नहीं किया वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में या तो आप सामने वाले को पैसे पे करेंगे या आप सामने वाले को क्या करेंगे, सर्विस देंगे, ठीक है। अब आपने मुझे एडवांस फीस पे कर दी तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे आपको जो पैसे मिलने हैं तो ये चीजें आपके लिए क्या होगी, मेरे लिए क्या होगी, लायबिलिटी, क्योंकि मुझे अभी आपको पढ़ाना है, रिवीजन क्लासेस करानी है, क्योंकि आपने इसके लिए एडवांस पे कर दिया, तो ये सब मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो खत्म हो गया। तो फाइनल अकाउंट हमारे डेली रूटीन का वर्क है। कि फाइनल अकाउंट क्या, पूरा अकाउंट्स हमारे डेली रूटीन का वर्क है, पूरा अकाउंट बहुत आसान है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये चीजों चीजें क्लियर हुई। अब आते हैं वो शॉर्ट टिप्स जिसकी वजह से कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए उस टाइम पीरियड में। तो अब वो शॉर्ट टिप्स क्या है, देखो आपको तीनों चीजें एक साथ बनानी है, आपको तीनों चीजें क्या करनी है, एक साथ बनानी है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों चीजें एक साथ बनानी है, एक साथ ड्राफ्ट करनी है। आपको बस पढ़ना है कि ये ओपनिंग स्टॉक है, ओके, पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, क्योंकि स्टॉक फैक्ट्री में यूटिलाइज होता है, ठीक है, शोरूम में भी होता है, पर जो शोरूम में स्टॉक होता है वो अल्टीमेट स्टॉक की वर्किंग कैलकुलेट होके हमारा पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग का ही आ जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो फैक्ट्री में होती है, ठीक है। इसलिए स्टॉक जो हमारा होता है कहीं पर भी होता है, जब हम 31 मार्च को स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो वो कहीं पर भी हो, फैक्ट्री में हो, शोरूम में हो, तो हमको जितना भी स्टॉक होता है हम सारा का सारा उसको ट्रेडिंग में लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई क्या कहते हैं, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है क्योंकि वहां पे है, शोरूम में है,
क्योंकि इससे क्या होता है, बड़ी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हम स्टॉक को कहाँ लेते हैं, ट्रेडिंग में, क्योंकि परचेज को भी हम वहीं लेते हैं ट्रेडिंग में, सेल्स को भी वहीं लेते हैं हम ट्रेडिंग में। तो फिर आपने पढ़ा ट्रेड। अब आपने कई बार कंफ्यूजन क्या आती है कि हमने पढ़ा कैरेज, कैरेज कहाँ आएगा, ना इनवर्ट दिया ना आउटवर्ट दिया है, ना डायरेक्ट बताया ना इनडायरेक्ट बताया। तो अगर आपको क्वेश्चंस में ये नहीं बताया कि ये इनवर्ट है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो वो जो ट्रेड होता है, कैरेज होता है, कार्टेज होता है, सबसे पहले जो वो यूज होता है वो फैक्ट्री के लिए होता है। तो इसलिए हम उसको प्रायोरिटी देते हैं ट्रेडिंग में। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप मान लो यूआरएस है, तो आप पूछ सकते हो ऑनर से कि सर ये जो फ्रेट आपने यूज किया है, ये शोरूम में सामान आपने मंगवाया है, कुछ शोरूम के लिए कोई सामान आया है, या डायरेक्टली आपने फैक्ट्री के लिए मंगवाया, तो वहां पे आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे थ्योरिकल पार्ट होता है, तो थ्योरिकल पार्ट में हमें थ्योरिकल रूल्स के अकॉर्डिंगली चलना होता है। तो अगर आपको नहीं बोला हुआ तो आपको उसमें ट्रेडिंग में लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, तीनों चीजें एक साथ बनानी है, आपको बस पढ़ना है और उसमें पुट कर देना है कि भाई ये ट्रेडिंग का पार्ट है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, ये हमारी बैलेंस शीट का पार्ट है। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस क्या करनी है कि आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए वर्ड पढ़ते ही कि ये है क्या। तो और जो जो टर्म्स में, क्योंकि मेन है टर्म्स, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कमीशन क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि एडवांस कमीशन क्या होती है, और एडवांस कमीशन रिसीव्ड है या एडवांस कमीशन पेड है। क्योंकि और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी चीज क्रेडिट साइड में दी हुई है तो या तो वो इनकम होगी या आपकी लायबिलिटी होगी। अगर आपको कमीशन दी हुई है तो कमीशन आपके लिए इनकम है या लायबिलिटी है ना। तो क्रेडिट साइड में केवल हमारी लायबिलिटी और इनकम्स आती हैं, डेबिट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में सब सिर्फ हमारी एक्सपेंसेस और एसेट्स आती हैं। तो जो कमीशन है पार्ट ऑफ द इनकम है, हमने लिख दिया। अगर एडवांस कमीशन वर्ड यूज किया तो वो लायबिलिटी है, तो वो क्या है, लायबिलिटी। अभी हम विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एडवांस कमीशन वर्ड सीधा लायबिलिटी में आएगा, क्रेडिट साइड में इनकम में नहीं आएगा। एडवांस कमीशन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ एडवांस कमीशन विदाउट एडजस्टमेंट का पार्ट कर दिया है, तो वो कहां पे आएगा। देखो एडवांस कमीशन की एंट्री क्या होती है, बड़ा सिंपल सा है, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। देखो एडवांस कमीशन मुझे मिली, ठीक है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, कैश मेरी एसेट थी। अब ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन का मतलब क्या है कि मेरे कैश में ऐड हो चुका है, जो पैसा मुझे एज ए कमीशन रिसीव हुआ, पर वो मेरी इनकम में काउंट नहीं कर सकता। मैं इनकम में क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे सर्विस देनी है। अगर मैं सर्विस नहीं पे कर पाया तो मैं क्या करूंगा, आपको पैसे रिटर्न करूंगा, अगर मैं सर्विस नहीं दे पाया तो इसको बोलते हैं एडवांस जो कमीशन होती है वो पार्ट ऑफ द लायबिलिटी होती है। देखो सब कुछ पता होने के बाद भी एक छोटा सा वर्ड था एडवांस कमीशन, जिसमें हम कंफ्यूज हो गए कि ये इनकम में आएगा या लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म्स होती है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये चैप्टर आपको जैसे आता है ऑलरेडी, उसके बाद भी आप सुन रहे हो तो उसमें आपको सुनने में भी लग रहा है कि यार हम तो वही चीज सुन रहे हैं, लेकिन एक सडनली एक वर्ड आया जिसमें हमारा माइंड स्टक हो गया कुछ सेकंड के लिए कि यार क्या आएगा, तो ये इनकम में आएगा या लायबिलिटी में आएगा, स्टक हुआ। तो यही चीजें हैं, इसीलिए हमें ये चीजें बार बार सुननी है, रिविजन करनी है। और जो ये वीडियो है इसमें हम कुछ चीजें और ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। अगर आपको प्रीपेड रेंट दिया हुआ है विदाउट एडजस्टमेंट चल रहा है तो ये कहां पे आएगा, एसेट्स में आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने एडवांस में पे किया हुआ है, या तो वो मुझे वो प्रॉपर्टी यूज करने देगा 1 महीने के लिए, या वो मुझे मेरे पैसे रिफंड कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने एडवांस पे किया हुआ, तो जो चीजें मेरे पास आनी है इन फ्यूचर, या तो मेरे पास सर्विस आनी है या मेरे पैसे रिटर्न आने हैं, तो वो मेरी एसेट है, मेरे एक्सपेंसेस नहीं है अभी। लेकिन मैं पे कर चुका हूं तो मेरा कैश तो कम हो गया होगा, तो वो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में लिया जा चुका है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कोई भी डाउट आए, एडवांस कमीशन आपने रिसीव किया या पे किया है, अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। देखो अगर आपने पे कर दी एडवांस कमीशन तो आपके लिए एसेट है, आपने प्रीपेड कर दिया ना, एडवांस कमीशन अगर पे कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रीपेड हो गया, ठीक है, तो हमारे लिए एसेट होगी। और अगर हमें भाई हमने किसी से रिसीव कर लिया तो अब या तो हम उसको सर्विस पे करेंगे या हम उसको रिटर्न में पैसे पे करेंगे, तो वहां पे हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी, ठीक है। और एक्रूड इनकम क्या होती है, एसेट क्यों होती है,
इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कि आपने पैसे अर्न कर लिए लेकिन अभी रिसीव नहीं हुए। फॉर एग्जांपल बैंक में मेरा फिक्स डिपॉजिट है जिसकी मुझे रिटर्न मिलेगी 5 साल के बाद, जिसकी मुझे रिटर्न कब मिलेगी 5 साल के बाद, पर जो मुझे इंटरेस्ट है वो तो एवरी ईयर मेरे पासबुक में एंटर हो रहा है। तो पासबुक में एवरी ईयर एंटर क्यों हो रहा है, वो एक्रूड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हमें उसकी एक स्टेटमेंट मिल जाती है बैंक से कि हमारा एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, जिसको हम गवर्नमेंट को शो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको इस साल की इनकम इसी साल बुक करनी है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ये कहता है हमारा अकाउंटिंग का कि आपको इस साल की इनकम इसी साल बुक करनी है, अदरवाइज आप 5 साल में क्लबिंग इनकम आएगी। और अगर आपको मान लो 1 लाख रुपए एक्रूड इनकम आ रही है तो 5 साल के बाद जब 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम में काउंट हो जाएगा। नहीं तो इसलिए आपको गवर्नमेंट को बताना होता है कि मैंने इस साल 1 लाख रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट जो मेरी फिक्स डिपॉजिट है बैंक में उससे अर्न कर लिया, क्योंकि अब 1 लाख काउंट होंगे। अब आपको 1 लाख पे टैक्स देना है, या तो आपको उसकी अगर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आ रही एज पर इनकम टैक्स लैब तो आपको उसको रिबेट मिल जाएगी, लेकिन आपको 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर इकट्ठे 5 लाख आएंगे तो आपका स्लैब 30% का हो जाएगा, तो फिर उस बार 5 लाख रुपए क्लब करके आप फिर 30% पे इंटरेस्ट दोगे, मतलब 30% इंटरेस्ट पे करोगे, क्योंकि आपने उन पिछले 5 सालों में इंटरेस्ट गवर्नमेंट को शो नहीं किया। तो रूल क्या कहता है कि जो इस साल की इनकम है वो इसी साल देगा, इसलिए हम एक्रूड इनकम को भी बुक करें इनकम में। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम सीओजीएस के क्वेश्चंस लेंगे इसी चैप्टर के और उसको निकालना सीखेंगे कि सीओजीएस वगैरह कैसे निकालते। तो फाइनल अकाउंट क्वेश्चन एक साथ बनेगा, ये विदाउट एडजस्टमेंट का है। क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे हम, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, हमें केवल रीड करना है और मेंशन करना है। हम केवल रीड करेंगे, मेंशन करेंगे कि ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आएगा। ठीक है, और भी कोई डाउट होगा तो जो हमारी चैप्टर्स की लाइव क्लासेस होती हैं तो उसमें आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं और वहां पे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। कुछ सेक्शन हम डाउट्स का भी रखते हैं उसमें 5-5 मिनट का, 10 मिनट का, और उसमें लिमिटेड स्टूडेंट को ही हम अलाउ करेंगे और उसमें मैक्सिमम ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, कम से कम स्टूडेंट ही हम उसमें रखेंगे सो दैट कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, ओके, बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कुछ नहीं पता, कोई लिंक विंक नहीं होने वाला, पता नहीं, लेकिन प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी हम सब चीजें धीरे धीरे सीख रहे हैं, ऑनलाइन में धीरे धीरे आ रहे हैं। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना एकेएसजी अकाउंट एकेडमी की, उसमें जो जो आपके व्यूज हो, ठीक है, उसमें जो चैट्स में आप मैसेजेस भेज सकते हैं, जो जो आपको लगे कि हमें अपडेट करना चाहिए उसमें आप अपने व्यूज भेज सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको अपडेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई इस तरह की लाइव क्लासेस या अदर तरह की लाइव क्लासेस जिसमें और चीजों के डाउट्स आपके क्लियर किए जाएं, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट क्लास थी हमारी तरफ से 26 जनवरी 2024। डेट भी हम इसलिए वीडियो में डाल रहे हैं कि हमें ये याद रहे कि आज हमने इसकी ओपनिंग करी थी, तो फिर आने वाले 6 महीने बाद हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि हमने कितना अच्छा अपडेट कर दिया अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ओके, बाय बाय।